बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। उद्घोष होगा खबरों का, बड़े अपडेट्स आपको दिखाएंगे। बड़ी खबर से कर लेते हैं शुरुआत। बरेली से बड़ा अपडेट है हमारे पास। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का बयान सामने आया। लखनऊ बिल्डिंग गिरने के मामले में सपा नेता की गिरफ्तारी पर बोले हैं भाजपा जानबूझकर सपा के नेताओं को फंसाती है। नरेश उत्तम का यह बयान, सपा को बदनाम करने का काम करती है भाजपा, ये लोकतंत्र के लिए हितकर नहीं है। ये बयान नरेश उत्तम पटेल की तरफ से दिया गया है। देखिए, सपा के प्रदेश अध्यक्ष है नरेश उत्तम पटेल। उनका कहना है कि जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी सपा के नेताओं को फंसाती है, सपा को बदनाम करने के लिए भाजपा इस तरीके के काम करती है और ये लोकतंत्र के लिए हितकर नहीं है। देखिए, जिस तरीके से ये लखनऊ में जो हादसा हुआ, बिल्डिंग गिरी, इसमें नाम सामने आ रहे हैं नवाजिश के और मोहम्मद तारिक के। ये शाहिद मंजूर के बेटे और भतीजे हैं। और इसी पर देखिए अब बयान नरेश उत्तम पटेल जो कि सपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से दिया गया। उनका कहना है कि ये जानबूझकर फंसाने का काम किया जाता है, समाजवादी पार्टी को बदनाम करने का काम भाजपा करती है, लोकतंत्र के लिए ये हितकर नहीं है, अच्छा नहीं है। नरेश उत्तम पटेल ने देखिए ये बयान दिया है। और इसी के साथ ही अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी जमकर सामने आ रही है। एक तरफ तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, दूसरी तरफ कार्रवाई हो रही है। और अब इसी बीच देखिए जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का यह कहना है कि ये तो जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जाता है, नेताओं को फंसाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, समाजवादी पार्टी बदनाम हो इसी वजह से भाजपा ये काम करती है। नरेश उत्तम पटेल ये कह रहे हैं लोकतंत्र के लिए ये बिल्कुल हितकर नहीं है। नरेश उत्तम पटेल का ये बयान हम आपको बता रहे हैं। दरअसल सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने इस पूरे मामले को लेकर यह कहा है कि ये तो भाजपा की ही मिलीभगत है। इसी बीच आरोप लगाए जा रहे हैं सपा से विधायक रविदास मेहरोत्रा। उन्होंने आरोप लगाए हैं सपा प्रवक्ता की मां और पत्नी की मौत को लेकर। उन्होंने ये कहा है कि मलबे से निकालने में देरी की वजह से उनकी मौत हुई है, जो भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई हो। सपा हादसे के पीड़ितों के साथ है। रविदास मेहरोत्रा का ये बयान देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से सपा प्रवक्ता की मां और पत्नी की मौत हुई है उसी पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। अलाया अपार्टमेंट के मलबे में फंसी सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता की मां और पत्नी की मौत हो चुकी है। दुखद घटना, लंबे ऑपरेशन के बाद इसकी सूचना मिली। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा हैं, अरमान खान हैं, जो ये सूचना सुनकर, दुखद खबर सुनकर यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, आज इतने लंबे ऑपरेशन के बाद आखिर जब सुबह दोनों को निकाला गया तो उनकी जो सांसें थी वो थम चुकी थी, क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैदर अब्बास साहब की मां बेगम अमीर अब्बास और उनकी पत्नी का देहांत हो गया है। सुबह उनको निकाला गया। हम लोग रात से ये बात कह रहे थे कि अगर रात में मलबे के अंदर से वो निकल आएंगे तो वो जिंदा बच जाएंगे। जब वो लोग यहाँ से निकाले गए थे, अस्पताल में उनकी सांसें चल रही थीं, वो आईसीयू में एडमिट हुई। विधायक अरमान खान भी समाजवादी पार्टी के हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे? देखिए, इस दर्दनाक हादसे में जिनकी भी मृत्यु हुई है, जो भी इंतकाल फरमाए हैं, हमारी पार्टी के प्रवक्ता जो अब्बास हैदर साहब थे, उनकी माताजी का और उनकी पत्नी का अभी अभी इंतकाल की सूचना प्राप्त हुई है। निश्चित तौर पे ये एक दर्दनाक हादसा है और हम लोग जो मृतक हैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम लोग पूरी समाजवादी पार्टी इस दुख की घड़ी में उनके साथ में है। समाजवादी पार्टी के दो विधायक यहाँ पहुंचे हैं। चूंकि जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उनकी पत्नी और मां की निधन हो चुका है, डेथ हो चुकी है, वो दोनों सांत्वना देने के लिए पहुंचे हैं, अपने जो सपोर्ट है उसके लिए पहुंचे हैं। और साथ में ये भी कहना है कि अगर दोषी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं शाहिद मंजूर या उनका बेटा नवाजिश, अगर वो दोषी हैं तो नियमानुसार जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई की जाए। कैमरा सहयोगी पंकज निकम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगाला। देखा आपने, सपा नेता तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा इस पर क्या कह रहे हैं वो आपको बताते हैं। जो भी दोषी होगा सरकार कार्रवाई करेगी, आश्वासन बीएल वर्मा ने दिया है। सरकार पीड़ितों के साथ है। सभी शहरों में ऐसी बिल्डिंगों की पड़ताल होगी, पहचान होगी। बिल्डिंग बनाने वाले भी नियमों का पालन करें, बीएल वर्मा ने कहा है। देखिए, जब हादसा होता है उसके बाद इस तरीके की कार्रवाई और बयान सामने आते हैं कि ऐसी जो भी बिल्डिंग्स होंगी उन सब पर कार्रवाई होगी। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी। सर, अगर बात करें तो लखनऊ में जिस तरीके से बिल्डिंग गिरी है उसमें समाजवादी पार्टी के नेता शाहिद मंजूर की वो बिल्डिंग थी, तमाम तरह गलत दस्तावेजों के साथ उसमें कार्य किया जा रहा था। देखिए, कल ये 5 मंजिल बिल्डिंग गिरी है, उसमें कुछ लोगों की दुखद मृत्यु का भी समाचार मिला है।
मैं उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। और साथ ही साथ इस तरह की बिल्डिंग जिसके बारे में तरह तरह के प्रश्न सामने आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं और जांच में जो चीज़ें मिलेंगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आपको लगता है कि इस तरह की जितनी बिल्डिंगें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर उसकी जांच होनी चाहिए और तमाम सारे शहरों में खासतौर से जो लोग रह रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये जीवन को घातक हो जाती है, तो जांच होनी चाहिए? जांच भी होनी चाहिए और दूसरा जिन लोगों की बिल्डिंगें हैं उनको स्वयं देखना चाहिए कि हम किसी के मौत के घर में न सुलाएं। अगर उनमें कोई इस प्रकार के रिस्क है तो पहले से देखना चाहिए। और अगर बिल्डिंगें सही मानकों के हिसाब से बनती हैं और उनका रखरखाव ठीक से किया जाता है तो रिस्क नहीं होता है। लेकिन इस प्रकार के लोग जो केवल पैसा ही पैसा कमाना चाहते हैं, किस प्रकार से कैसे, तो इसमें कहीं ना कहीं दोषी पाए जाएंगे, खिलाफ कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जांच के आदेश दिए हैं। कैमरा सुनील पांडे के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। कार्रवाई देखिए इस मामले पर क्या हुई है। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर ने यह बयान दिया कि नवाजिश को जुडिशियल कस्टडी में ले लिया गया है। 2 और आरोपियों की तलाशों में 5 टीमें लगी हुई हैं, उनकी तलाशी जारी है। पोकलैंड मशीन के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरी तरफ वहां पर चल रहा है। पुलिस कमिश्नर का यह बयान कि जुडिशियल कस्टडी में है नवाजिश और अन्य आरोपियों की तलाश 5 टीमें कर रही हैं। पोकलैंड मशीन के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। देखिए ये पुलिस कमिश्नर का बयान है और ऑफिशियल बयान इसे माना जाए। वो कह रहे हैं कि नवाजिश को जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है। 2 और अन्य आरोपी हैं जो उनकी तलाश कर रही है। 5 टीमें लगाई गई हैं, जल्दी वो भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर भी उन्होंने कहा कि पोकलैंड मशीनों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो देखिए जो अपार्टमेंट ढहने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ वो भी जारी है। अपार्टमेंट के मलबे में सिर्फ अभी एक शख्स के दबे होने की आशंका है और इससे पहले सुबह 7 बजे तक 14 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। दोपहर को करीब 12 बजे 2 और महिलाओं को बाहर निकाला गया, लेकिन अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें अभी रेस्क्यू में जुटी हैं। 14 लोगों को सकुशल निकाला है और 2 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और एक अभी हमारे ट्रैकर डॉग ने इंडिकेशन दिया है कि एक और वहाँ मानव है उसमें, तो उसमें लगे हुए हैं निकालने के लिए और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हम लोग इसको जिंदा सकुशल निकाल लें। लखनऊ में अलाया अपार्टमेंट के ढहने के बाद अब युवा मिलिंद की भूमिका की लोग काफी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि मिलिंद ने मौके पर ही मलबे में दबे लोगों का पता लगाने के लिए अपने घर की लैब में एक डिवाइस डेवलप किया और रात को उस डिवाइस को लेकर मौके पर पहुंचे रेस्क्यू में जुटी हुई टीमों के साथ उन्होंने मदद की। मिलिंद से एबीपी गंगा संवाददाता विवेक त्रिपाठी ने बातचीत की है, सुनिए। क्या है टेक्नोलॉजी मिलिंद, आप इससे कैसे लोगों का पता लगाते हैं? सर ये हमने कल ही डेवलप किया था और ये हाइपर सेंसिटिव ऑडियो रिसेप्टर सिस्टम है। जो लोग जैसे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने अगर कोई चीज़ स्पीकर से बोलती थी तो वो नामुमकिन होता है सुन पाना अगर इसको ना लगाइए, क्योंकि जो नीचे मलबे में दबे होते हैं उनकी हालत बहुत गंभीर रहती है। तो वो कोई भी इशारा देते हैं, अगर वो सांस भी लेंगे तो हम उसको फीड ले सकते हैं। कल की बात थी, एनडीआरएफ ने पूछा था कितने लोग हैं, तो उन्होंने धीमे से कहा 3। फिर उन्होंने कहा कि जो उनका रिप्लाई आया था तो वो हम लोग इससे स्टार्ट करते थे। फिर उसके बाद उसने कहा कि आप दीवार पे किसी पत्थर से या कंकड़ से उस पर कुछ इशारा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि दीवार नहीं है, वहाँ पर छत गिर चुकी है। उसके बाद फिर ये हुआ कि उन्होंने छत पे किसी भी चीज़ से इशारा दिया होगा, तो एनडीआरएफ ने लोकेट कर लिया, एसडीआरएफ ने कि यहाँ पे चिन्हित कर लिया, तो उससे एक बहुत बड़ी मदद मिलती है लाइफ सेविंग में, ऑपरेशन को जल्दी एग्जीक्यूट करने में। और ये मैंने पहली बार ज़िंदगी में इस तरह की घटना देखी है और ये भी चीज़ पहली बार ही मैंने बनाई। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये डिवाइस आपने क्या कल ही डेवलप की? जी ये कल ही करी थी, जब शाम को हम यहाँ आए थे सर, तो शाम के आने के बाद जब मैंने यहाँ देखा था, उसके बाद हम वापस प्रयोगशाला गए थे और 3.5 से 4 घंटे लगे थे सर। अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, मिलिंद ड्रोन मैन के नाम से फेमस हैं। इन्होंने कई ड्रोन बनाए हैं, कई रोबोट्स भी बनाए हैं जो इस तरह के ऑपरेशन में बहुत कोऑपरेशन देते हैं इस सिस्टम को। लेकिन बार बार मिलिंद रात से यहाँ पर बने हुए हैं, शाम को आए थे हादसे के बाद और उसके बाद रात से लगातार यहाँ पर बने हुए इन लोगों की मदद के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे लोगों की मदद के लिए कोशिश कर रहे हैं कि सफलता मिल जाए। कैमरा सोगी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ।
इस बीच एक और बड़ा अपडेट है। देखिए, राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर, नवाजिश मंजूर का मेडिकल हुआ है और ये जो मेडिकल कराया गया है ये गुपचुप तरीके से हुआ है। सिविल अस्पताल में मेडिकल हुआ, पुलिस ने पीछे के रास्ते से ये मेडिकल करवाया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, मेडिकल कराया गया है। नवाजिश मंजूर का मेडिकल हुआ है। नवाजिश मंजूर वो शख्स हैं जिन्हें रात को ही पुलिस अपने साथ लेकर जाती है। उनका मेडिकल कराया गया गुपचुप तरीके से। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शैलेश अरोड़ा इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। शैलेश, क्या अपडेट है इस खबर को लेकर आपके पास? देखिए, पुलिस ने आज ही गिरफ्तारी दिखाई है नवाजिश की, जो शाहिद मंजूर के बेटे हैं। और नवाजिश मंजूर को उसके बाद सिविल अस्पताल लाया गया, यहाँ पर उनका मेडिकल कराया गया और उसके बाद गुपचुप तरीके से ले गए यहाँ से। देखिए, सिविल अस्पताल में क्योंकि इस समय जो घटना हुई है, वहाँ के जो भी घायल निकाले जा रहे हैं बच्चे, उसको सिविल हॉस्पिटल ही लाया जा रहा है और सबको इमरजेंसी में लाया जा रहा है। ऐसे में जितना भी मीडिया का जमावड़ा है वो इमरजेंसी के गेट की तरफ है। उसके बाद पुलिस को भी बहुत अच्छे से पता थी। ऐसे में पुलिस जो है वो एक दूसरी गाड़ी से, आपको बताए जो हमारे सोर्सेज ने बताया, एक जो पिंक कलर की गाड़ी चलती है उससे नवाजिश को लेकर आए और उसके बाद दूसरा जो रास्ता है सिविल हॉस्पिटल का, जहाँ यानी ओपीडी जो पर्चे बनने का काउंटर है या जनरल ओपीडी चलती है, उस तरफ से एंट्री की गेट में और पीछे के रास्ते से लाकर उसका मेडिकल कराया गया और यहाँ से वापस लेकर, ताकि किसी को कानो कान भनक ना हो। जाहिर सी बात है, अगर नवाजिश सामने आए होते तो हर मीडिया कर्मी भी उससे यहाँ पर सवाल करता, हम भी एबीपी गंगा में उससे सवाल पूछता कि आखिर एक अपने मोटे मुनाफे के लिए क्यों इतने लोगों की जान को दांव पर लगा दिया। और कहीं ना कहीं पुलिस जब यहाँ पर उनको लेके आई और चुपचाप मेडिकल करा के यहाँ से उनको वापस ले गई। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका शैलेश जानकारी देने के लिए। तो देखिए, गुपचुप तरीके से ये मेडिकल हुआ, सिविल अस्पताल में ये मेडिकल कराया गया, पीछे के रास्ते से पुलिस उनको लेकर जाती है और वहां से मेडिकल कराया जाता है। अब देखिए, एक तरफ तो लखनऊ प्रशासन हादसे के बाद मामले की जांच में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ एबीपी गंगा की टीम शहर शहर जर्जर इमारतों का रियलिटी चेक कर रही है। वाराणसी में एबीपी गंगा के संवाददाता नीतीश पांडे ने चेतनगंज थाने की बिल्डिंग का जायजा लिया। बनारस में इमारतों का क्या हाल है, हम आपको चेतगंज थाने की सरकारी इमारत दिखा रहे हैं। ये देखिए, आपको ये पूरी तरह से जर्जर इमारत दिखाई देगी, लेकिन इस इमारत का हल किसी के पास अभी तक नहीं है। अब देखिए, चारों तरफ आपको वही हाल दिखाई देगा, टूटी फूटी जर्जर गिरती हुई इमारत, और इसमें सोते हुए पुलिसकर्मी कहीं ना कहीं अपनी जान का जोखिम उठा रहे हैं। तस्वीर नंबर 1 मैंने आपको दिखा दी है, तस्वीर नंबर 2 भी आपको दिखा रहा हूं। अब देखिए, एक कमरा है और कमरे का ये हाल देखिए सामने। ये जो ऊपर की जो स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये जो निर्माण था वो नीचे आ चुका है और जो मलबा है वो भी नीचे पड़ा हुआ है, जो सामान है वो नीचे गिरा है और इसके साथ ही ये बिस्तर देखिए, यहाँ पर पुलिसकर्मी सोते हैं। तो जो सुरक्षा करने वाले हैं वही इन दिनों असुरक्षित हैं। तरफ आपको ऐसी अव्यवस्था जिस चेतगंज थाने में दिखाई देगी कि आप भी डर जाएं, आप भी ये कहने को कहीं ना कहीं मजबूर हो जाएं कि सुरक्षा करने वाले इस समय राम भरोसे ज़िंदगी बिता रहे हैं। आप देखिए, लोग जर्जर थाने में यहाँ पर रहते हैं, रोज़ाना अपनी जान का इन्हें भय सताता है, लेकिन कब जागेगा प्रशासन, कब जागेगी व्यवस्था? क्या किसी दुर्घटना का इंतजार है क्या? कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। वाराणसी के बाद हमारी टीम मेरठ में भी गई और वहां पर भी ऐसा ही लगा कि शायद प्रशासन हादसे का इंतजार कर रहा है। जलकल विभाग की बिल्डिंग मौत को दावत दे रही है। देखिए, नगर निगम कैंपस के भीतर ही आप देख लीजिए कि ये बिल्डिंग किस तरीके से जर्जर है। अभी कुछ दिन पहले जो लेंटर के कुछ टुकड़े थे वो यहाँ टूटकर गिर गए थे, एक बड़ा हादसा होते होते रह गया था और उसके बाद यहाँ पर जो बाकी लेंटर के टुकड़े थे उनको यहाँ से हटा दिया गया। लेकिन देखिए, जो सरिये हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आखिर इस बिल्डिंग की स्थिति क्या है। अब ऊपर की पूरी तस्वीर देख लीजिए और इस बात को जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि सबसे नीचे की जो बिल्डिंग है उस सबसे नीचे की बिल्डिंग में यहाँ पर बैंक चल रहा है और बैंक के ऊपर जो है वहाँ नगर निगम के तमाम बड़े अफसर बैठते हैं। जो जलकल का विभाग है वो यहाँ पर है। पूरे मेरठ को पानी की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था कराने की जो जिम्मेदारी है वो मेरठ नगर निगम जलकल विभाग की है और जलकल विभाग के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर बैठते हैं। और दूसरा मुख्य करण निर्धारण अधिकारी अवधेश कुमार, मतलब मेरठ में 3 जोन है, मुख्यालय जोन, कंकरखेड़ा जोन और शास्त्री नगर जोन, और उन जोन के जो प्रभारी हैं पूरी तरीके से उनको मैनेज करते हैं वो यहाँ पर अवधेश सिंह वो यहाँ बैठते हैं। लेकिन पूरी बिल्डिंग को देख लीजिए किस तरीके से जर्जर है, एक एक दर, एक एक दीवार
दीवार, एक एक हिस्सा ये दिख रहा है कि यदि हादसा हुआ तो कितना बड़ा यहाँ पर हादसा हो सकता है। करीब 54 साल पुरानी ये बिल्डिंग बताई जा रही है और बिल्डिंग की दरारें आप देख लीजिए कि ये कहीं ना कहीं एक बड़े हादसे को दावत देती नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अधिकारी इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। जौनपुर से बड़ा अपडेट है। रामचरितमानस पर विवादित बयान से जुड़ा ये मामला, जिसमें सपा विधायक तूफानी सरोज ने समर्थन किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का तूफानी सरोज ने समर्थन किया है। जौनपुर के केराकत से सपा विधायक हैं तूफानी सरोज और उनकी तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन किया गया। रामचरितमानस को लेकर देखिए, एक बयान दिया था स्वामी प्रसाद मौर्य ने, जिसके बाद उन्हें लगातार विरोध का सामना करना पड़ा और उसके बाद उनकी ये भी सफाई आई कि मैं अभी भी अपने बयान पर कायम हूं। अब तूफानी सरोज, जो कि सपा से विधायक है, उनका समर्थन स्वामी प्रसाद मौर्य को मिला है। डिलीट करने की बात कही है, मैं उसका समर्थन करता हूं। हमें लगता है शुद्ध समाज के सारे लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए और जो लोग मौर्य जी के बयान का विरोध करते हैं वो अपने आप को साबित करते हैं कि हम जो है शुद्ध समाज के बारे में तुलसीदास जी द्वारा जो टिप्पणी की गई है उसके समर्थक है, उसका हम समर्थन करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रकरण में जो मैंने ट्वीट किया है, मेरे ट्वीट करने का मतलब है कि सभी लोगों तक तुलसीदास जी ने जो रामायण में लिखा है, शूद्र गवार ढोर। तो सुना आपने, ये जौनपुर के केराकत से विधायक हैं सपा के तूफानी सरोज, जो समर्थन कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का। देखिए, हालांकि ये बहुत ही ज्यादा एक कंफ्यूज कर देने वाला मामला है और देखिए ज्यादा जानकारी हम लेंगे कि क्या इस मामले पर मिल रही है, लेकिन सपा विधायक तूफानी सरोज वो इस वक्त हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं। तूफानी सरोज जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या आप समर्थन करते हैं इस बयान का स्वामी प्रसाद मौर्य के? कौन से बयान? जो उन्होंने रामचरितमानस को लेकर कहा, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? बयान उन्होंने दिया है कि जला देना चाहिए, फेंक देना चाहिए, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। मेरा सिर्फ उस बयान का मैं उनके समर्थन करता हूं जिस बयान में उन्होंने कहा है कि शूद्र गवार पशुटारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इस बयान को ग्रंथ से निकाल दिया जाना चाहिए। मेरा सिर्फ इस पंक्ति से उनका समर्थन है जो इन्होंने उस पंक्ति को निकालने की बात कही है। एक बात बताइए तूफानी सरोज जी, शिवपाल यादव ने अपने आप को कह दिया कि हमारी पार्टी का ये बयान नहीं है, हम अपने आप को इस बयान से अलग करते हैं। आप लोग क्या अखिलेश यादव की बात भी नहीं मानेंगे? क्या उनकी भी नहीं सुनेंगे? क्या आप लोग? शिवपाल जी ने अपना व्यक्तिगत, हमारा ये व्यक्तिगत है, पार्टी का कोई बयान नहीं है, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमारी आपने व्यक्तिगत बात राय जाननी चाहिए तो हम शुद्ध समाज से बिलोंग करते हैं और कोई भी शुद्ध समाज के व्यक्ति इस लाइन, तुलसीदास की लिखी हुई इस लाइन को पसंद नहीं करेगा जिसमें उसके मान सम्मान अपमान की बात कही गई है। तो हम राजनीति करते हैं, इसका मतलब थोड़ी अपना मान सम्मान बेच दिए हैं। और ये उन्होंने जो लिखा है और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा है कि इस पंक्ति को डिलीट कर देना चाहिए। तूफानी सरोज जी, तो धर्म से जुड़ा मामला, इतना संवेदनशील हमारे भारत के लोग हैं, तो ऐसे बयानों को देने से क्यों नहीं बचते हैं ये नेता लोग? बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए तूफानी सरोज जी। और उद्घोष में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।